हेलो गुड मॉर्निंग। यह मिंटू कुमार की आज की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में बाढ़ आने वाला था। मौसम विभाग ने पहले से उस गांव को अलर्ट कर दिया कि इस गांव को खाली कर दीजिए, नहीं बहुत भयानक बाढ़ आने वाला है। इसलिए वहां के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे अपना जीवन बचाने के लिए। तो उसी गाँव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी उस गाँव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। पंडित जी के बारे में बहुत पता चला तो पंडित जी बोले से हमको कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान सब हमें देख लेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो एक क्या, जब पानी बाढ़ आने का समय नजदीक आया, जब बाढ़ तो सब वहां से सो जितने भी बचे लोग थे सब वहां से जाने लगे, अपने वहां से जानवर वगैरह सब लेके जाने लगे। तो वहां पे फिर पंडित जी के पास एक व्यक्ति गया और बोला से पंडित जी चलते हैं हम लोग, अब तो समय नजदीक आ गया, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना तो हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पंडित जी बोले तुम टेंशन कर लो, तो भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान को इतना सेवा करता हूँ, इतना पूजा अर्चना करता हूँ, तो क्या भगवान मेरे साथ न रहेंगे? तो क्या कर वो समझा कर व्यक्ति बोला से चले नहीं, आपको अब आपका मन है जाना ना जाना आपका मन पे है, हम लोग जाते हैं। तो सारा व्यक्ति पूरे गांव वहाँ खाली हो गया, गांव में पंडित जी अकेले बच गए। तो उस गांव में जब बाढ़ आ गया, पानी बहुत ऊपर लेवल पर आ गया, तो वहाँ पे बोटिंग करते हुए राहत कर्मी जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे पंडित जी से बोले पंडित जी आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी लोग इस गांव को छोड़ चले गए हैं, आप भी चलिए मेरे साथ, तो मतलब आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपका इस बाढ़ में डूब के मर जाइएगा। तो पंडित जी बोले कि तुम चिंता मत करो, भगवान हमारा सब कुछ देख लेगा, क्योंकि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करता हूँ। भगवान जब हम भगवान का इतना पूजा करते हैं तो भगवान मेरा लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ, हमको कुछ नहीं होगा। प्रत्येक दिन वहां पे पानी पानी बढ़ रहा था, पानी बढ़ते बढ़ते पंडित जी सबसे सबसे ऊपर वाला छत्ता पे चले गए, वहां पे पानी पहुंच गया। तो हेलीकॉप्टर से राहत कर्मी आए और राहत कर्मी बोले पंडित जी आप क्यों जिद कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ, तो आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, यानी कि आप डूब के मर जाइएगा। तो पंडित जी बोले तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं भगवान को इतना पूजा करता हूँ, भगवान मेरे लिए जो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, कुछ ना कुछ उपाय मैं बना के रखा हुआ, तुम लोग जाओ। उस हेलीकॉप्टर वाला राहत कर्मी भी जिद जिद पंडित जी की जिद के आगे हार गया, उन लोग चला गया। और पानी जब पूरा ऊपर आ गया तो पंडित जी उसमें डूब के मर गए, पंडित जी के लीला समाप्त हो गया। जब पंडित जी जब डूब के मर गए तो वह भगवान के पास गए, जब भगवान जी से बहुत नाराज थे पंडित जी से, भगवान जी मैं आपको इतना पूजा करता था, अब आप मेरे लिए कुछ ना कुछ हमें डुबा के मार दिए। तो भगवान जी बोले कि बस तुमके लिए हम कितने रूप में सहायता करने आए, जो जो बाढ़ आने से पहले जो व्यक्ति उसके रूप में हम आए, बोटिंग कर रहा है उसके रूप में आए हैं, और तो हेलीकॉप्टर से भी तुमको बचाने आए। तुम भी मूर्ख था जो समझा नहीं से भगवान किस रूप में आ जाएंगे। तो आपके साथ कोई सिचुएशन, आपको अपॉर्चुनिटी इस प्रकार मिल जाएगा कि आपको समझ में आएगा, आपको अपने अपॉर्चुनिटी को समझे पड़ेगा कि कौन चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है, कौन चीज़ मेरे लिए नुकसान है। सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के भरोसे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, करे तो आपको पड़ेगा। अब भगवान जी के भरोसे बैठे रहेंगे पानी में तो डूबेगा नहीं, तो उसके लिए हमको तैरना आना चाहिए ना जी। भगवान जी हमको उसके लिए स्किल बनाया, स्किल सीख सकते हैं। इस प्रकार से पंडित जी अपने जिद के अनुसार, अपने अति के अनुसार चले गए। तो इसलिए कहानी का सार यही है कि जीवन में हमें कुछ करना है तो हमको भी कुछ ना कुछ अपने इनिशिएटिव ले पड़ेगा, भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने काम पे फोकस रहिएगा, अपने काम को अपॉर्चुनिटी को पहचानिएगा तो जीवन में बहुत ही सफलता पा सकते हैं। भगवान के भरोसे बैठा रहिएगा तो वही हाल होगा जो पंडित जी के हुआ। इसलिए आपको अपना कर्म पे भरोसा रखना चाहिए, फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।